हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बात करूंगी आज प्रिया फैमिली व्लॉग्स की, प्रिया लाइफस्टाइल व्लॉग्स की, प्रिया कुलदीप व्लॉग्स की। तो बबीता बबीता बबीता, भाई सच में कोई बबीता है भी क्या? मैं प्रिया के हस्बैंड कुलदीप को ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि क्या सच में कोई बबीता है भी क्या, या तू अपनी ऑडियंस को गुमराह कर रहा है। तू बोल रहा है कि मैं ऑडियंस को सारा सच बताऊंगा, सब कुछ सच बताऊंगा, कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, सारा सच ला के मैं ऑडियंस के सामने रखूंगा। एक बात फिर तू बोलता है कि तू 1-1.5 साल पहले गया था, तुझे वहाँ वो जो मिली थी, है ना, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मेरे ख्याल से 1-2 बच्चे थे उनके, वो बबीता थी। ये दिवाली करवा चौथ पे के आसपास आ रखी थी, जिसका नाम तो रितु और रेखा बता रहा है, वो बबीता है। उसका तो एक आदमी छोड़ रखा था, दूसरे आदमी से उसकी शादी हो रखी थी, उसके पास बच्चे हैं, है ना। और या ये काजल जो तू लेके आया, जिसका तूने फेस रिवील किया है कि ये काजल है और इसका एक बेटा है, इसने अपने पति को छोड़ रखा है। कौन सी बबीता है ये बता हमें। तू हमें तो तेरी बबीता ही समझ नहीं आ रही कि कौन सी तेरी बबीता है। या बबीता सिर्फ एक नाम रखा है तूने अपने चैनल पे एक औरत का, ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, कि सब बबीता बबीता में ही, मतलब कि एक बबीता होती है यार, 2 होगी, 3 होगी, काजल भी आ गई, ऋतु रेखा नाम जो है, जो चैनल भी खोलिया जिसने, बबीता हिमाचल व्लॉग से, वो बबीता है। या पहले जब तू गया था 1-1.5 साल पहले, है ना, 1-1.5 महीने के लिए तो जो मिली, जिसके साथ तू टच में रहा था, वो बबीता है, ठीक है। तो तू बोल रहा है ये बबीता प्रेग्नेंट है। ये जो बबीता है, काजल है, वो प्रेग्नेंट है। तू तो उसके साथ टच में था ना, दूसरी बबीता ऋतु रेखा के साथ, है ना। तो प्रेग्नेंट वो होनी चाहिए, ये कैसे होगी? या तो फिर ये बता, इसके पास किसका बच्चा है? ये प्रेग्नेंट है, ये बबीता प्रेग्नेंट है ना, ये इसके पास किसका बच्चा है? क्योंकि तू तो उसके साथ था ना, तो ये कहाँ से बीच में आ गई, ये बता। चल ठीक है, तुझे जनता को जितना पागल बनाना है तो बना ले। फिर उसके बाद बात करते हैं, तू क्या बोल रहा है कि तेरी जो वाइफ है ना, हिमाचल में ना ऐसे ही तलाक हो जाता है, हिमाचल में ऐसे ही तलाक हो जाता है, वहाँ पे मतलब कि इतनी कागजी कार्रवाई कुछ नहीं होती, बस ऐसे ही तलाक हो जाता है कि बोल दिया और हो गया। और हिमाचल इंडिया में ही है, हिमाचल कोई फॉरेन कंट्री में नहीं है, और भारत में ऐसा कहीं भी कोई कानून नहीं है जिसमें बिना कानूनी कार्रवाई के तू तलाक दे देगा। एक बात। दूसरी बात, जब ऐसे ही तलाक हो जाता है तो तू फिर क्यों प्रिया को तू दे रहा है 5 लाख रुपए, बोला है कि 5 लाख रुपए दे के मुझसे तलाक ले ले और यहाँ मुझे छोड़ के चली जा। मतलब कि कहाँ कौन सा पेंच तू घुमा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। तो ये बात सच, ये बता। और प्रिया क्यों नहीं पूछ रही है इससे, जो काजल बैठी है, कि तेरे पेट में किसका बच्चा है? क्योंकि ये तो इसको भी पता है कि पहले जो बबीता थी ये उसकी टच में था, तो ये बच्चा इसका कैसे है, इसका कैसे हो सकता है? तो सारा कुल मिला के पैंतरा यही है कि तू जनता को गुमराह कर रहा है, और तू बोल रहा है मैं ऑडियंस का सच ला के सामने रखूंगा। तू ऋतु और रेखा वाली, ऋतु रेखा वाला जो बबीता है, तो उसको धमकी दे रहा है कि मैं तेरा सब कुछ पर्सनल ला के रखूंगा। वो प्रिया को धमकी दे रही है और तुझे धमकी दे रही है कि मैं तुम्हारा सच ला के रखूंगी। और तू, जो तेरी बीवी है प्रिया हिमाचल वाली जो है, जो खुद एक भगोड़ी है, जिसने खुद भाग के शादी करी है ना, तेरे साथ भाग के वो आ रखी है, वो बोल रही है कि ऋतु रेखा जो एक कंटेंट के लिए बंदा खरीद के लेके आए थे, पैसे पे लेके आए थे, जिसको चैनल चलाने के लिए लेके आए थे, उसको बोले वो मेरा सामान चुरा के ले गया। क्या तुम ऐसे घर में सब सामान खुला रखते हो? ऋतु रेखा बोल रही है कि प्रिया ने मेरा सारा सामान खुद से रखा है, मैं अपना सारा सामान खुद ले गई थी, उसने वो चीज़ें पसंद करी और खुद रख ली। तो तुम्हारा सब समझ आ रहा है कि तुम्हारा सब कंटेंट के लिए है, सारी ऑडियंस को पागल बना रहे हो तुम लोग, और ऑडियंस अब पागल बनने वाली तो भैया है नहीं है ना। तो तू अपना सच खुद बता दे, कौन बबीता है, या बबीता सिर्फ एक नामकरण किया गया है, जैसे सनी राजपूत अपने चैनल को चला रहा है ना, तो तू अपने चैनल को चला रहा है और बोल रहा है कहानी में नया से नया, जैसे तूने उसको ऋतु रेखा बता रही थी कि तूने बोला कि हम कहानी में नया से नया ट्विस्ट लेके आएंगे। कौन है? तो हम कहानी में नया से नया ट्विस्ट लेके आएंगे। तू अपने मुंह से बता, कौन रेखा है, कौन बबीता है, क्या सच है?
सब तुझे खुद बताना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, और तू उसको क्या वायरल करेगा, तू उसको क्या वायरल करेगा, किसको, ऋतु रेखा वाली बबीता को वायरल करूँगा मैं उसका सब पर्सनल ला के रखूँगा। तू आदमी है कि पजामा है, तू आदमी है कि पजामा है तू, मतलब कि जो तेरी एक रियल वाइफ जो तू समाज के सामने लेके आया प्रिया, समाज के सामने क्या लेके आया, वो भी एक भगोड़िया भाग के रखी है हिमाचल से हरियाणा में आ रखी है और बोल रही है कि लोग मुझे नफरत करते हैं। अरे भाई, लोग तुझे नफरत करते हैं तो शीशे में खुद को खड़ी होकर देख, तू खुद से ही नफरत करने लगेगी कि तू पैसे के लिए कितना गिर गई है यार, तू पैसे के लिए कितना गिर गई है। तू बोल रही है कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत के लिए चुप हूँ। अरे भाई, तू अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए चुप होती तो अपने, क्या ही बोलो, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत के लिए चुप होती ना, तू भाग के ही नहीं आती, तू भाग के शादी ही नहीं करती, तू भाग के शादी ही नहीं करती, रियली बोल रही हूँ मैं। अगर तुझे अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह होती, टेंशन होती, तुझे कुछ परवाह होती ना जरा सी भी, तू भाग के शादी नहीं करती। और तेरा अगला सच मैं लेके आऊँगी, पैसे वाला सच। जो तू बोल रहा था मैंने उसको 1 लाख रुपया दिया, मैंने इतने पैसे दिए, स्क्रीनशॉट लगा रहा है, उस स्क्रीनशॉट को जो तू एडिट कर करके लगा रहा है ना, वो सारा सच मैं लेके आऊँगी तेरा सामने। और ऑडियंस को तू अब पागल नहीं बना सकता, ऑडियंस पागल हो चुके, तेरी बबीता ही समझ नहीं आ रही कि तेरी बबीता तो कोई है ही नहीं है, वो भी काजल है, ऋतु रेखा है भाई। और सब मतलब कि सब अपने आदमी को छोड़ के इसके पास आ रही हैं भाई, कोई छोड़ के नहीं आ रहा है। ये व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, किराए पे, जैसे फिल्मों में बंदा वो खरीद के नहीं लेके आता, फिल्मों में बंदा नहीं लेके आता वो हीरोइंस होती हैं, वैसे वैसे ये अपना कंटेंट के लिए बंदे को लेके आ रहा है 2-4 हज़ार रुपये पे। ठीक है, आप लोग इस बात को समझो, अगर इसका चैनल लाखों तक कमाता है तो 10-20 हज़ार किसी को देगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत छोटे छोटे क्रिएटर्स ऐसे हैं, बहुत छोटे छोटे लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, और जिनको तो ये भी नहीं पता होता कि यूट्यूब क्या चीज़ है। बस उन्हें है कि हम लोगों की फ़ोन की स्क्रीन में दिखेंगे, ठीक है, फ़ोन की स्क्रीन में दिखेंगे। और मैं आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेंड्स ज़रूर बताऊंगी कि बबीता अनपढ़ है कि पढ़ी लिखी है कि क्या है, वो कैसे क्या कर रही है। तब तक आप मेरी वीडियो को वॉच करना, और वीडियो को फुल वॉच करो, और चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करना मत भूलना यार, ठीक है। और मेरी वीडियोस, जो भी आने वाली वीडियोस होती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, ठंड बहुत हो रही है, सर्दी से बचे रहो, ठीक है, बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखो भाई, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है।